हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ होममेड कस्टर्ड पाउडर की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। इसको बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही कम समय और कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसको आप आइसक्रीम बनाने में काम ले सकते हैं, फ्रूट कस्टर्ड बनाने में काम ले सकते हैं, हलवा बनाने में, पुडिंग बनाने में, इवन डेजर्ट का सॉस बनाने में भी आप इसको काम ले सकते हैं। तो इस तरह से कस्टर्ड पाउडर को आप अलग अलग तरीके से घर में काम ले सकते हैं और ये मार्केट की बजाय घर में बहुत ही कम कीमत में बनकर तैयार हो जाता है। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से 1 कप चीनी लिए है। आप मेज़रमेंट के लिए किसी भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो भी बर्तन लें वो एक ही रखें ताकि मेज़रमेंट परफेक्ट रहे। वनीला फ्लेवर में चीनी सुपरमार्केट या ग्रोसरी शॉप में इजीली मिल जाती है, तो आप उस चीनी का भी यूज़ करते हैं या आप आइसिंग शुगर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है जो नॉर्मल चीनी सभी के घरों में इजीली मिल जाती है। तो आप चीनी को ग्राइंडर जार में पीस कर फाइन पाउडर बना लेंगे। चीनी को पीस कर फाइन पाउडर बना लिया है। जब भी आप चीनी पीसें इस बात का ध्यान रखें उसका बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइन पाउडर बन गया है। अब इसमें मेज़रमेंट कप से आधा कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। जब भी आप मिल्क पाउडर का यूज़ करें तो इस बात का ध्यान रहे कि मिल्क पाउडर एक्सपायरी डेट का नहीं हो। मेज़रमेंट कप से आधा कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर को कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं। अब इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने से कस्टर्ड पाउडर के अंदर अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होगा। अब इसमें पिंच ऑफ केसरिया फूड कलर ऐड करेंगे। आप केसरिया की जगह येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये कलर मैं बहुत ही कम मात्रा में डाल रहा हूँ। जो लोग बिल्कुल कलर पसंद नहीं करते हैं उन लोगों के लिए है। वैसे मैं फूड कलर बाद में और ऐड करूँगा, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। वनीला एसेंस बहुत ही ईजीली सभी के घरों में मिल जाता है, तो ये सबसे ईजी मेथड है। आप इसकी जगह वनीला स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, वनीला सीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट के अंदर ईजीली मिल जाता है। और अब सभी इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडर जार के अंदर पीस लेंगे। ग्राइंडर जार के अंदर पीस लिया है तो आप देख सकते हो इसका कलर थोड़ा सा लाइट है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ही कम कलर पसंद है। लेकिन अब इसमें 1 चम्मच और ऑरेंज रेड कलर ऐड करेंगे और उसके बाद ग्राइंडर में अच्छी तरह से दोबारा से पीस लेंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फूड कलर के साथ कस्टर्ड पाउडर को दोबारा से पीस कर फाइन पाउडर बना लिया है। तो अब आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया डार्क कलर आ गया है। कस्टर्ड पाउडर बनाना बहुत ही इजी है और आप बहुत ही इजीली घर पे बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में भरकर कम से कम 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मिल्क पाउडर एक्सपायरी डेट का नहीं हो। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो अब हमारा होममेड कस्टर्ड पाउडर बनकर तैयार है। एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख देंगे। तो अभी लॉकडाउन का समय है, आप भी घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।